Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you workbook of Peters class 5 that is इंग्लिश की वर्कबुक है जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है द क्लेवर फार्मर यानी एक चतुर किसान। इसमें एक्सरसाइज होगी क्योंकि वर्कबुक है। एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और सेंटेंस मेकिंग, ये सब चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। चैप्टर शुरू करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड आपको टॉपिक पढ़ने के लिए मिलते रहे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द डेलीशियस फूड आइटम्स इन कॉलम ए। कॉलम ए में ये फूड आइटम्स गिवन है। आर मेड फ्रॉम द क्रॉप्स, जो फसलों से बनते हैं वो कॉलम बी में गिवन है कि कॉलम ए में जो हमारे कुछ भोजन के नाम दिए गए जिन्हें हम खाते हैं और कॉलम बी में वो अनाज दिए गए जिनसे वो भोजन जो हम खाते हैं बनते हैं। तो हमें मैच करना है कि कौन सी चीज़ से क्या बनता है। तो देखते हैं इसमें किस प्रकार से मैचिंग होगी। जैसे पॉपकॉर्न है तो पॉपकॉर्न क्या होता है, ये कॉर्न मक्का से बनाए जाते हैं, तो आप इसकी मैचिंग कर देंगे कॉर्न से। इसी प्रकार से एप्पल जैम, जो हम सेब का मुरब्बा बनाते हैं वो सीधी सी बात है एप्पल से ही बनता है, तो इसकी मैचिंग एप्पल से कर देंगे। पॉरेज, पॉरेज मतलब दलिया, दलिया बनाते हैं गेहूं से। दो दो इसमें मैच होंगे, यानी इधर एक फसल और इधर दो खाने वाली चीज़ें हैं। पोटैटो चिप्स, पोटैटो चिप्स सीधी सी बात है आलू के जो हम चिप्स खाते हैं वो आलू से बनते हैं, इससे मैच कर देंगे। एप्पल जूस भी एप्पल से ही बनता है, देखो एप्पल से दो मैच हो गए। कॉर्न फ्लेक, ये भी हमारे मक्का से ही बनते हैं कॉर्न फ्लेक। और ब्रेड, ब्रेड कैसे बनते हैं, गेहूं से ब्रेड बनते हैं। और ब्रेड। और दमा आलू किससे बनता है, आलू से बनता है। तो इस प्रकार से ये आलू से दो मैच हो जाएंगे। देखिएगा, दो बीट से, दो कॉर्न से और दो एप्पल से। तो इधर हमारे कुल मिला करके ये सब खाने वाली चीज़ें थी, इधर किन से वो बनते हैं उनसे हमने ये मैच कर दिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब ये होते हैं आपके इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो मुख्य वर्ब के यानी मेन क्रिया के साथ आते हैं। जैसे आई के साथ एम आ रहा है तो केवल इतना ही भरना, आई एम पेंटिंग माई बुक्स, आई एम पुटिंग माई बुक्स इन माई बैग, मैं बैग में अपनी किताबें रखा हूँ। अब यहाँ पर लिखा हुआ राजा, तो राजा के साथ एम हमेशा आई के साथ ही आता और एम किसी के साथ अब नहीं आएगा। और ये इज जो है वो आता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यानी काम करने वाला व्यक्ति अगर एक है तो एज आएगा, और काम करने वाले व्यक्ति अगर बहुत से हैं तो फिर आर आएगा। तो राजा तो एक हुआ, तो इसमें आप भर देंगे इज। राजा इज रीडिंग ए स्टोरी बुक, राजा एक कहानी की किताब पढ़ रहा है। माई फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ फ्रेंड्स आ गया, यानी कई दोस्त हैं, तो आपको यहाँ पर आर भरना पड़ेगा। आर प्लेइंग इन द पार्क, मेरे दोस्त पार्क में खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन, अब यहाँ भी बच्चे का आ गया, तो यहाँ भी आपको आर भरना पड़ेगा। द चिल्ड्रन आर स्टडिंग फॉर देयर मैथ्स टेस्ट, बच्चे अपनी मैथ का टेस्ट पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसमें है यू, यू के साथ हमेशा आर का ही प्रयोग होगा। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। इसी प्रकार से देखो फिर आई आ गया, तो आई के साथ आपको एम ही भरना पड़ेगा। प्रेजेंट में आई एम गोइंग टू द मार्केट, प्रेजेंट में भरना पड़ेगा। आगे अगर वर्ब आपकी चेंज है, यहाँ पर आई एन जी वाली फॉर्म नहीं है तो नहीं। सी स्विमिंग है तो यहाँ पर फिर आपको एज भरना पड़ेगा। सी स्विमिंग इन द रिवर, वो नदी में तैर रही है। द बॉयज़, यहाँ पर देखो बॉयज़ है, आर रनिंग, आर भरेंगे यार। अगर सिंगल लड़का होता तो एज भरते, बहुत से लड़के हैं तो हमें आर भरना पड़ेगा। द बॉयज़ आर रनिंग ऑन द रोड, लड़के सड़क पर दौड़ रहे हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द क्रॉप्स वेजिटेबल्स विच ग्रो अंडर द सॉइल। आपको यहाँ पर ऐसी फसलों के नाम लिखने हैं जो ज़मीन के अंदर होती हैं। कुछ फसलें ऐसी होती हैं ज़मीन के बाहर लगती हैं, कुछ फसलें ऐसी होती हैं ज़मीन के अंदर लगती हैं। तो हमें उन फसलों के नाम लिखने हैं यहाँ पर जो ज़मीन के अंदर मिट्टी में दबी हुई मिलती है। जैसे पोटैटो आलू ज़मीन में मिलता है, जिंजर अदरक ज़मीन में मिलती है, रेडिश मूली ज़मीन में मिलती है, कैरेट गाजर भी ज़मीन के अंदर मिलती है, स्वीट पोटैटो हमारी होती है शकरकंदी, वो भी ज़मीन के अंदर मिलती है, टर्निप शलजम होता है चुकंदर, वो भी ज़मीन के अंदर मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सी सब्जियां ऐसी हैं जो ज़मीन के अंदर मिलती हैं, उनके नाम भी आप अपनी तरफ से इसमें और बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है
फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में हार्वेस्ट, रूट, बुलक्स, सोड और एंगरली ये सब दिए गए, वो हमें इसी खाली जगह में भरने हैं। तो हार्वेस्ट मीन्स होती है फसल काटना या फसल भी होता है, रूट्स जड़ें होती हैं, बुलक्स बैल होते हैं, सोड बोना होता है बीज का, और एंगरली होता है गुस्सा करना, क्रोधित होना। तो देखिएगा आप पढ़ते जाएंगे और आपकी समझ में आ जाएगा क्या हमको भरना। द फार्मर बॉट ए पेयर ऑफ, किसान एक जोड़ी क्या खरीद के लाया था, बैल। तो यहाँ पर अब लिख देंगे बुलक्स, BULLOCKS। नेक्स्ट में द टाल मैन केम एंड क्राइड आउट, लंबा आदमी आया और चिल्लाने लगा, काहे से, गुस्से से। तो इसमें भर देंगे एंगरली, ANGRILY, एंगरली, गुस्से में आकर के लंबा आदमी किसान पर चिल्लाने लगा। द फार्मर शेयर्ड द एवरी ईयर विद द टाल मैन, किसान ने क्या किया, हर वर्ष उस किसान के साथ अपनी फसल को शेयर करता था, बांटता था। तो हार्वेस्ट लिखेंगे यहाँ पर आप, हार्वेस्ट, किसान अपनी फसल हर वर्ष उस लंबे आदमी के साथ बांटता था। द फार्मर द व्हीट सीड इन द सोइल, देखिएगा व्हीट सीड, सोड मतलब बोए, तो यहाँ SWOSOWED, किसान ने मिट्टी में गेहूं के बीज बोए, यानी किसान ने पहली बार फसल गेहूं की बोई। द टाल मैन गॉट, क्या मिला, अब इनका मतलब जो समझौता हुआ था इस बात पे हुआ था, जो फसल की जाएगी उसका ज़मीन का हिस्सा तो लेगा वो लंबा आदमी जिसका खेत है, और ज़मीन से ऊपर वाला हिस्सा लेगा किसान जो बो रहा है। तो किसान ने क्या किया, चालाकी से गेहूं की फसल बोई। अब गेहूं तो ऊपर लगता है बाली में, तो वो किसान ले गया और जड़ें दे दी उस लंबे आदमी को, तो वही यहाँ पर मिला है उसको। द टाल मैन गॉट रूट्स, गॉट मीन्स प्राप्त हुई, ग्रोन ऑफ व्हीट, जो गेहूं में जड़ें थी वो लंबा आदमी ले गया और बीज ले गया किसान। तो ये क्वेश्चन 4 ऐसे किया जा सकता था। नेक्स्ट है, व्हेन यू हियर द वर्ड फार्मर, जब आप कभी किसान नाम का शब्द सुनते हैं, ठीक, जैसे आपसे कोई कहे भाई हम तो किसान आदमी हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो आपके दिमाग में क्या क्या आएगा, विच आर द वर्ड्स दैट कम योर माइंड, तो आपके दिमाग में कौन से ख्याल आएंगे वो लिखिएगा। राइट देम इन द गिवन, आपके दिमाग में आएगा किसी के पास बैल होंगे, बुलक्स, हल होगा, हो, फार्म्स, इसके पास खेत होंगे हरे भरे, ठीक, गाड़ी होगी, कार्ट, फसलें खेतों में खड़ी होंगी, और ये वेजिटेबल्स भी उगाता होगा, और इसके घर में बीज मतलब गेहूं के भंडार होंगे, बोरियों पर बोरी गेहूं की भरी हुई हों, ऐसा सब कुछ आपके दिमाग में आएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द लेसन क्लेवर फार्मर। हमने क्लेवर फार्मर नामक चैप्टर किताब से पढ़ा है। वो कह रहे केयरफुली एंड राइट हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब किसने किससे ये कहा है ये हमें बताना। जैसे प्लीज़ डू नॉट गेट एंग्री, बी काम, कृपया शांत रहिए, चिल्लाइए मत, ये किसने कहा था, ये कहा था फार्मर ने। लिख देंगे फार्मर, लिख दें यहाँ पर फार्मर। व्हाट आर यू डूइंग ऑन माई टेरेस, टेरेस मतलब होती है सीढ़ी नुमा खेती, आप मेरे इस खेती में कर क्या रहे हैं, ये किसने कहा था, टालमैन ने कहा किसान से। फिर आई सेल शेयर द हार्वेस्ट विद यू एवरी ईयर, मैं हर वर्ष आपसे इस फसल का हिस्सा बांटता रहूँगा, ये कहा है फार्मर ने उस टालमैन से। 1 ईयर यू टेक भाट ग्रोज बिलो द ग्राउंड एंड नेक्स्ट ईयर यू टेक भाट ग्रो अबव द ग्राउंड, एक वर्ष आप वो फसल लेंगे जो ज़मीन के अंदर होगी, और अगली वर्ष आप उस फसल को लेंगे जो ज़मीन के बाहर होगी। ये किसान ने समझौता किया था उस टालमैन से, तो फार्मर लिखेंगे। इस प्रकार से आप क्वेश्चन 6 को कर पाएंगे। आप अपनी वर्कबुक में नोट भी करते रहिएगा। देखते हैं क्वेश्चन 7। और क्वेश्चन 7 इस प्रकार से, मेक सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन वर्ड। गिवन वर्ड आपको क्लेवर है, कुक है, फ्रेंड है और बुल है, इन शब्दों को लेकर के आपको एक वाक्य बनाना, हमने पहले से लिख रखे हैं, आपको केवल पढ़ाना है। तो ऐसा शब्द लिखेंगे जिसमें क्लेवर आ जाए, ऐसा एक सेंटेंस लिखेंगे जिसमें क्लेवर आ जाए। तो देयर वाज ए क्लेवर फार्मिंग, एक चतुर किसान था। कुक, माई मदर इज़ कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना पका रही हैं। फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स आर गोइंग टू स्कूल, 2 दोस्त स्कूल जा रहे हैं। और बुल, द फार्मर हैज़ ए पेयर ऑफ बुल, किसान के पास एक जोड़ी बैल थे, बुल बैल होते हैं। तो इस प्रकार से 7 कर सकते हैं। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन देखते हैं। और 8 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन बॉक्स। बॉक्स में जो शब्द दिए गए वो आपको इन खाली जगहों में भरने हैं। हाउ टू प्लांट सीड, मतलब हम बीज
हाउ टू प्लांट सीड, बीज कैसे बोते हैं ये दिया गया। अब आप देखिएगा यहाँ पर सनलाइट, वाटर, पॉट बर्तन होता है, सॉइल मिट्टी होती है, फिंगर उंगली होती है, सीड बीज होते हैं, कवर ढकना होता है मतलब किसी चीज़ को ढक देना, और प्लांट पौधे होते हैं। इन सबको इसमें देखो भरेंगे। तो हमने क्या लिखा है, प्लेस सम सॉइल इनटू ए पॉट, एक बर्तन में कुछ मिट्टी लीजिए। तो हमने इसमें से सॉइल और पॉट उठा के यहाँ पर लिख दिए। मेक ए होल विद योर फिंगर, फिर उंगली से नहीं अपने ज़मीन में होल कर देते हैं, जगह हो जाती बीज रखने के लिए। तो पॉट में क्या हो, कोई हल थोड़ी चलेगा, पॉट में तो आप उंगली से, लकड़ी से, किसी से भी छोटे छोटे गड्ढे कर सकते हैं, उनमें बीज डाल सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है मेक होल विद योर फिंगर, अपनी उंगली से उसमें छोटे छोटे आप गड्ढे कीजिए। ड्रॉप सम वाटर इनटू द सॉइल, उस मिट्टी में कुछ पानी डालिए। फिर लिखा हुआ कवर द सीड विद द सॉइल, और मिट्टी से उन बीजों को ढक दीजिए। फिर पोर सम वाटर इनटू द पॉट, फिर बर्तन में कुछ पानी डालिए। ठीक है, इसमें वाटर दो जगह आ गया है, पोर सम वाटर इनटू द पॉट, पुट द पॉट इन द सनलाइट। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस बर्तन को सनलाइट में रख देंगे, और वेट द फॉर न्यू प्लांट टू ग्रो, और कुछ दिन तक आप इंतज़ार करेंगे नया पौधा निकलने के लिए। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों को हम इसमें भर पाएंगे। देखिएगा इसमें एक चीज़ गलत भी हो रही है, ड्रॉप सम इनटू द सॉइल। तो ये देखो पोर सम वाटर तो ठीक है, लेकिन ड्रॉप सम गलत लिखा हुआ है। ड्रॉप सम की जगह आप वाटर ना लिख करके एक शब्द नहीं भरा गया, सीड्स, तो इसमें भरेंगे आप सीड्स। कुछ उस मिट्टी में जो हमने उंगली से छेद कर दिए, गड्ढे कर दिए, उनमें बीज डालें। ठीक, उसके बाद बीजों को मिट्टी से ढक दें, फिर उसमें थोड़ा पानी डाल दें। पानी डाल दें, उस पॉट को उठा के धूप में रख दें और इंतज़ार करें, आपका पौधा उसमें जमना शुरू हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये क्लेवर फार्मिंग की एक्सरसाइज हो गई। अब क्या रिवीजन में ये क्लेवर फार्मिंग चैप्टर होगा, और इससे पहले वाले एक दो चैप्टर का थोड़ा थोड़ा रिवीजन और इसमें दिया गया, देखते हैं उसको। यहाँ लिखा हुआ इन सर्किल द करेक्ट स्पेलिंग एंड राइट दैम इन द गिवन स्पेस। ये जो करेक्ट स्पेलिंग इसमें उसे इन सर्किल करना है और उसे यहाँ लिखना भी है। तो देखोगा इनॉर्मस होता, इनोर, यहाँ आर आना चाहिए, तो ये है नहीं, और ये भी नहीं, ये यो नर है, ये भी गलत है। तो इनॉर्मस, ये वाली स्पेलिंग इसकी सही है, इसको हमने सर्किल किया और इसी को आपको यहाँ पर लिख देना है इस प्रकार से। इसी प्रकार से टर्निप होता है, तो टर्निप केवल एक ये वाली स्पेलिंग सही है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे टर्निप। और डेलीशियस, DELICIOUS, DELICIOUS, ये वाली स्पेलिंग सही होगी, DELICIOUS। डायलिसियस मीन्स होता है जायकेदार, स्वादिष्ट। इसी प्रकार से इसमें और भी हैं ये प्लांट, ये प्लांट नहीं, ये प्लांट नहीं, ये प्लांट की स्पेलिंग ये है, तो इसको आप यहाँ पर लिख देंगे। और इंजॉयड, इंजॉयड की केवल एक स्पेलिंग ये है, और एक इसमें है पुल्ड, खींचा, ये वाली स्पेलिंग सही होगी और सभी गलत है, PULLED। आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिवीजन एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया गया वो ये है कि आपको ये शब्द दिए गए, इनके राइमिंग वर्ड बनानी है, तुकांत शब्द होने चाहिए। पिटी, तो हमने लिखा पिटी का सिटी, किटी। बन का लिखा गन, रन और गन। फ्री का लिखा हमने ट्री और थ्री। लेसेस, लेसेस होते हैं जूते के फीते, तो उसका हमने लिखा है फेसिस और ब्रेसिस। और प्लेन का लिखा हमने अगेन और ट्रेन। और इसी प्रकार से चेरी लिखा हमने बेरी और मैरी, बेरी बेर होते, मैरी शादी करना। रेन का पेन और चेन। और रैक, रैक का हमने लिखा बैक और लैक, लैक मीन्स कमी होती, बैक मीन्स पीछे हटना होता है। तो ये इनके हमने तुकांत शब्द लिखे हैं, आप लिख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट रिवीजन एक्सरसाइज में क्वेश्चन तीसरा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन बिलो। इस बॉक्स में दिए गए शब्दों को हमें यहाँ पर भरना है। तो टालमैन बास फूल्ड, द टालमैन बास बाय द फार्मर। ठीक है, तो इसमें देखिएगा दो जगह आया, एक तो यहाँ पर आया टालमैन, एक यहाँ पर आया टालमैन। तो देखिएगा द फर्स्ट ईयर द फार्मर शोड व्हीट, पहली वर्ष उसने गेहूँ बोया था। अभी जो आ रहे आपको वो पहले भरिएगा, WHEAT। नेक्स्ट ईयर द फार्मर ग्रीव, उसके बाद उसने ग्राउंड नट बोई थी, मूंगफलियाँ, ग्राउंड नट्स।
क्योंकि दूसरी वर्ष किसान का नंबर था ज़मीन के अंदर होने वाली फसल का, तो उसने अब की बार मूंगफली बेच दी। ज़मीन के बाहर वाली लंबा आदमी ले जाएगा तो वो उसका हरे पत्ते लेके जाएगा, उससे कुछ मिलने वाला नहीं। द टाल मैन्स हाउस बाज एट द फूट ऑफ हिल, वही जो चोटी थी उसके पास में ही लगा हुआ उसका घर था। अब एक बचा हुआ, द टाल मैन वाज बाय द फार्मर, तो यहाँ पर क्या था, किसान के द्वारा टाल मैन को बेवकूफ़ बनाया गया, तो इसमें लिखेंगे आप फूल्ड, FLLED, और इसमें लिखेंगे प्लीज, द टाल मैन वाज प्लीज्ड, वह लंबा आदमी खुश हो गया ये जान करके हमें हर वर्ष इसमें से फसल मिलती रहेगी। तो इस प्रकार से इनको लिख सकते थे। नेक्स्ट ये अंडरलाइन द एक्शन वर्ड इन द पोएम गिवन। एक्शन वर्ड मीन्स होता है जिन शब्दों से काम को किया जाता है, जैसे रन दौड़ना, ऐसे तो इनको अंडरलाइन करना। रन है राइट सवार होना होता है, साइकिल पर, गाड़ी पर, घोड़ी पर। रीड पढ़ना होता है, राइट लिखना होता है, पिक चुनना होता है, पुल खींचना होता है, फ्लाई उड़ाना होता है, लुक देखना होता है, जंप कूदना होता है, फाइंड ढूंढना होता है, और नेक्स्ट घोंसला होता है। तो ये आपका एक्शन वर्ड नहीं होगा। अब ट्रिप क्या होती है, एक छोटी सी यात्रा होती है, तो वो इसमें नहीं आएगा। फाल गिरना होता, और नीड होती है आवश्यकता होना, आवश्यक होना, तो नीड इसमें एक्शन वर्ड होगा। तो जो एक्शन वर्ड थे उनको हमने अंडरलाइन कर दिया। अब आगे हमसे पूछा गया हाउ मैनी एक्शन वर्ड डिड यू फाइंड इन दिस पोएम, कितने एक्शन वर्ड मिले हमको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप यहाँ पर 12 लिख देंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द, अब यहाँ पर ये इस बॉक्स में शब्द गिवन है वो आपको यहाँ भरने हैं। द स्कूल बॉयज आर मेलोडियसली, मेलोडियसली मीन्स होता बहुत मधुर संगीत में गाना, तो इसमें भरा जाएगा सिंगिंग, सिंगिंग भर दिया हमने। जॉहन इज एन एग, तो अंडे खा रहा होगा, तो यहाँ लिखेंगे ईटिंग, जॉहन अंडे खा रहा है। हरी एंड करण आर काइट्स, लिखा हो तो उड़ाना होगा, पतंग उड़ा रहे होंगे, फ्लाइंग, आप इसमें फ्लाइंग भर देंगे। दानिश इज बिरयानी फॉर डिनर, तो खाने शाम के खाने के लिए बिरयानी बना रहा, तो कुकिंग होगा। दानिश शाम के खाने के लिए बिरयानी पका रहा है। अरुण इज हिज क्लॉथ, तो यहाँ हो जाएगा वॉशिंग, अरुण अपने कपड़े धो रहा है। तो इस प्रकार से चैप्टर आपका क्लेवर फार्मर वाला हमने कंप्लीट पढ़ा दिया, और उसके बाद उसमें रिवीजन एक्सरसाइज भी थी, वो भी हमने आपको कंप्लीट सिखाई है। आशा करता हूँ आपने इसमें कुछ सीख पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।